सुल्तानपुर में जमीन के विवाद में रिश्तों का कत्ल, प्रधान प्रतिनिधि व उसके पुत्र को सगे भाई ने मारी 3-3 गोली, अस्पताल में डॉक्टर ने की अमृत घोषित। सुल्तानपुर में रविवार देर शाम कूरभार थाना क्षेत्र जूड़ापट्टी में प्रधान प्रतिनिधि व उसके पुत्र को भाई ने गोली मार दिया। दोनों को सीएचसी लाया गया, जहां से गंभीर अवस्था में डॉक्टर ने राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया। यहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना जमीनी विवाद में अंजाम पाई है। जानकारी के अनुसार कूरभार थाना अंतर्गत जूड़ापट्टी ग्राम सभा के सहरी गांव के प्रधान प्रतिनिधि सत्य प्रकाश यादव 47 वर्ष और उनके पिता काशीराम यादव 75 वर्ष को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि भाई सत्य प्रकाश के छोटे भाई अजय यादव ने घर के बाहर पहले बड़े भाई सत्य प्रकाश यादव को गोली मारी, फिर घर के अंदर जाकर पिता काशीराम यादव को गोली मारी। दोनों पिता पुत्र खून से लथपथ हो गए। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण घटना स्थल पर जमा हो गए। आनन फानन में दोनों को सीएचसी कूरभार लाया गया। यहां से गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने पिता पुत्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों को ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। परिवार में 2 मौतों से अस्पताल में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष कूरभार रवि सिंह मौके पर दल बल के साथ पहुंचे। उन्होंने यहां जांच किया है। मृतक की पुत्री सृष्टि यादव ने नामजद तहरीर पुलिस को दिया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम में भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि काशीराम के यहां गेहूं कटकर आ गया है। फसल बंटवारे को लेकर आज शाम उनके पुत्र आरोपी अजय की पत्नी सुनीता यादव उनसे हिस्सा मांगने पहुंची। उन्होंने हिस्सा देने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत सुनीता ने पति अजय से किया। इस पर आग बबूला अजय ने गोलियां दागकर 2 की हत्या कर दी। मृतक सत्य प्रकाश 4 भाई हैं। मृतक सबसे बड़ा है, उसके बाद आरोपी अजय, फिर विजय यादव जो दिल्ली में रहता है और सबसे छोटा सत्येंद्र यादव जो रेस्टोरेंट चलाता है। मृतक की मां मालती का रो रोकर बुरा हाल है। बेटे रितेश 20, कृष्णा 16, सृष्टि 18 और पत्नी सुमित्रा देवी भी बेहोश हुए जा रहे हैं। मृतक की बेटी, मैं घटना स्थल की साक्षी हूं। यहां पर वारदात ये हुई है कि मेरे सगे चाचा अजय कुमार यादव ने आकर मेरे बाबू दादा को 2 गोली मारे जो उनके सीने पर लगी। उनकी उसी वक्त मौत हो गई। मेरे पिता को 3 गोली मारी है। आज ऐसी कुछ बात नहीं हुई। वो बोलते हैं न तो हम उनके परिवार के हैं न तो उनके कुछ लगते हैं। उन्होंने सरेआम बोला है न तो उनको बाप से मतलब है, न भाई से मतलब है, न बहन से मतलब है, न ही खानदान के किसी भी इंसान से मतलब है। खेती होती है, 1 पैसा वो नहीं देते हैं। आज उनकी पत्नी गेहूं मांगने आए, बाबू ने इतना बोल दिया हम गेहूं नहीं देंगे। इस पर उन्होंने गोली मार दी। आज सायंकाल थाना कूरभार क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अजय यादव नाम के एक व्यक्ति ने अपने पिता और अपने सगे भाई के ऊपर गोली चला दी है। दोनों ही घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आपकी कौन थी मृतक? पापा है। क्या घटना हुई? पूरी घटना घटना ही जमीन के विवाद के लिए था। तो मेरे जैसे 4 भाई हैं हम लोग, तो 3 लोग साथ में रहते थे। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं रहना सबके साथ, तो जाओ अलग हो जाओ। अलग हमारा 3-4 घर बना हुआ है, इसमें अलग रहने लगे। तो इन्होंने बोला कि पापा को मार देंगे गोली। 2-3 बार गोली चली, घर पे भी चली। पापा संतोषजनक आदमी के छोड़ो जाने तो भाई है, पापा का सामान में रहना उठना बैठना है कि ये हो जाएगा कि भाई ने गोली चला दी, इन्होंने चलाई, तो ये होता है कि उन्होंने गोली चलाई। इसके पीछे सबसे बड़े कारण रतिराम शुक्ला ना, इसके पीछे श्याम सिंह, अजय यादव, कक्कू सिंह और एक लोग जूड़ापट्टी के हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़े इसके पीछे हैं एक हमारे गांव के हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ है शुक्ला। कितने बजे की घटना? अभी 7 बजे की घटना है। कैसे घर पे ही हुआ? घर पे गोली चली है, सीसीटीवी कैमरा में कैद है सब कुछ। पापा को नहर पे गोली मारी गई, दादा को घर पे गोली मारी गई, उसमें कैमरे में सब कुछ है। किसी नेता का भी नाम? नेता का नाम रतिराम शुक्ला, उनका नाम वही है, गांव के रहने वाले हैं। कौन पार्टी का? किसमें? भाजपा की सरकार है तो उन्हीं के हैं। थोड़ी बहुत कुछ लगते हैं, उनका कुछ है नहीं बहुत ज्यादा कि सरकार के अंदर है। और उनका स्कूल वगैरह है, बस यही सब है। ये रंजिश ही है। पापा हमारे सहनशील आदमी। ये बचपन की दुश्मनी थी रतिराम शुक्ला से, इन्हों में पहले थी। जो भी हुआ सब खत्म हो गया।
हमारे पापा ने बड़े हुए बनाए, बहुत कुछ बनाया, घर के लिए भी अपने लिए भी। इनको देखा नहीं जा रहा, सीधी बात है। 2-3 बार भी इन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं गोली मरवा दूंगा, जो ये शुक्ला है। ये सब हुआ, पापा ने कुछ नहीं बोला, जाने दो। तो ये दुश्मनी आप इसमें बांटे कि अब ये क्या करते थे पिताजी आप? पिता मेरे प्रधान थे अगली साल। प्रधान हाँ थे, शहरी गांव सारी गांव पे। और सब मम्मी सरकारी नौकरी थी। इनको गोली लगी है, ये दोनों कौन किया? मेरे पापा हैं, दादा है। पापा और दादा। हाँ। तो बाप रे कैसे? हाँ। मारने वाले कौन है? चाचा है मेरे लगते हैं। हाँ, उसके बड़े, सबसे बड़े सहयोगी। गोली आई, बंदूक आई, पहले भी अब तक कौन? नहीं मतलब अभी जब इसमें भाई भाई का और ये लड़ाई कभी ना कभी सुलझ जाएगी। इसके पीछे जो आग लगाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले, वो है। एक बार और हुई थी बेहंत गांव में, तो ये शांत हो गई थी। पापा ने मेरे लाठी उठाई, सब कुछ किया, शांत हो गए। तो इन्होंने गोली मारने की धमकी बहुत लोगों से फ़ोन पे दी, यस किया, वैसा किया कि गोली मार दें। क्या नाम है बेटा? मैं शशि यादव, सत्यप्रकाश यादव जी की पुत्री बोल रही हूँ। यहाँ पे जो भी हुआ उस घटनास्थल की मैं साक्षी हूँ। यहाँ पे वारदात ये हुई है कि मेरे सगे चाचा अजय कुमार यादव यहाँ पर आके मेरे बाबू को 2 गोली मारे और उनके सीने पे लगी और उनकी उसी वक्त मौत हो चुकी है वो। और दूसरी बात, मेरे बाबा जो जोड़ापट्टी प्रधान के प्रतिनिधि हैं, वहाँ यहाँ पे हमारे गांव के जो प्रधान है राम जी, उनको 3 गोली मारी गई है, लेकिन वो इत्तेफाक से मतलब खुदा ना खास्ता उनको बचा लिया गया। वो उस वक्त दिमाग लगा के अपना नहीं, बच मामला चुके। क्या था, क्यों गोली मारी गई? मामला ये था प्रॉपर्टी का, बस अच्छा। एक प्रॉपर्टी के लिए। वो आज जो- क्या हुआ था? आज कुछ हुआ है, आज ऐसी कोई बात ही नहीं होती। वो बोलते हैं कि ना तो वो हमारे परिवार के, ना तो हम उनके कुछ लगता है। वो सरेआम बोले, उन्होंने सरेआम ये बोला है कि ना तो उनके मेरे बाप से मतलब है उनको, ना उनके भाई से मतलब है, ना उनकी बहनों से मतलब है, ना उनको किसी भी खानदान के किसी भी इंसान से नहीं मतलब है। वो पूरी खेती होती है, पैसा नहीं देते हैं वो। आज वो आके उनकी वाइफ गेहूं मांगने है, तो बाबू ने बस इतना बोले कि हम गेहूं नहीं देंगे। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज़ पर अपने आसपास की खबरें।